आज जो वाकया मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ, इसका उन्वान है ऑपरेशन पाल बनियान, दरख्त काटने की शदीद तरीन कार्रवाई। ये कहानी है एक दरख्त की, लेकिन ये कोई आम दरख्त नहीं था। ये दरख्त शुमाली और जनूबी कोरिया के बीच खून कशीदगी और ताकत की जंग की अलामत बन गया। साल था 1976। कोरियाई जंग खत्म हुए बरसों गुजर चुके थे, मगर सरहद पर हालात आज भी बारूद की मानिंद थे। जहां जरा सी चिंगारी पूरे खित्ते को आग लगा सकती थी। ये वाकया पेश आया पैमुंजोंग के करीब, जो ओजोन सिक्योरिटी एरिया कहलाती है। ये वो जगह है जहां शुमाली और जनूबी कोरिया के फौजी आमने सामने खड़े रहते हैं। यहाँ एक पॉपुलर दरख्त खड़ा था, ऊंचा, घना और ताकतवर। इसकी शाखें इतनी फैली हुई थीं कि अमरीकी चौकी का मंजर साफ दिखाई नहीं देता था। अमरीकी और जनूबी कोरियाई फौजियों ने फैसला किया, दरख्त की चंद शाखें काट दी जाएं, ताकि निगरानी आसान हो सके। लेकिन वो ये भूल गए, ये जमीन आम नहीं थी। ये दुनिया की सबसे हसास सरहद थी। 17 अगस्त 1976 की सुबह अमरीकी इंजीनियर दरख्त काटने पहुंचे। वो समझ रहे थे ये महज एक मामूली काम है, मगर जैसे ही आरी चलने लगी, शुमाली कोरिया के फौजी वहां पहुंच गए। उनकी क़ियादत कर रहा था कैम चूल नामी अफसर। इसने चीख कर कहा, यह दरख्त हमारे अजीम रहनुमा कनम हुसैनग ने लगाया है, तुम्हें इसे हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। अमरीकी फौजियों ने वजाहत देने की कोशिश की, हम सिर्फ शाखें काट रहे हैं, मगर अल्फाज बेअसर साबित हुए। चंद लम्हों में शुमाली कोरियाई फौजियों ने डंडे और कुल्हाड़ियां उठा ले, और फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। अचानक हमला हुआ। शुमाली कोरियाई फौजी टूट पड़े, कुल्हाड़ियां चली, डंडे बरसाए गए। चंद ही मिनटों में 2 अमरीकी अफसर, कैप्टन आर्थर बोनाफास और लेफ्टिनेंट मार्क बेरेट, मौके पर हलाक कर दिए गए। खून में भीगे हुए ये मंजर अमरीका और जनूबी कोरिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वाशिंगटन तक खबर पहुंची तो गुस्से की लहर दौड़ गई। ये सिर्फ 2 फौजियों की मौत नहीं थी, ये अमरीका की तौहीन थी। अब वक्त था जवाब देने का, लेकिन कैसे? जंग छेड़ना मुमकिन नहीं था, क्योंकि इसके नतीजे में लाखों जिंदगियां खतरे में पड़ जाती। लिहाजा एक नया मंसूबा बनाया गया, एक ऐसा मंसूबा जिसमें एक भी गोली न चले, मगर दुश्मन को ताकत का अंदाजा हो जाए। 21 अगस्त 1976 दिन का आगाज हुआ एक बड़े ऑपरेशन से। नाम रखा गया ऑपरेशन पाल बनियान। पाल बनियान अमरीका की लोक कहानी का एक दिव्यकल लकड़हारा, जो अपनी कुल्हाड़ी से बड़े बड़े दरख्त गिरा देता था। इसी नाम की तरह यह मिशन भी शानदार था। अमरीकी फौजी भारी मशीनरी के साथ जोन सिक्योरिटी एरिया में दाखिल हुए। साथ ही ताकत का वो मुजाहरा किया गया जो आज भी तारीख में याद रखा जाता है। फजाओं में भी 52 बमबार तैयारे चक्कर लगा रहे थे। F-111 लड़ाका जहाज जमीन को चीरते हुए परवाज कर रहे थे। तोपखाने और हेलीकॉप्टर हर तरफ मौजूद थे। यहाँ तक कि एटमी हथियारों वाले तैयारे भी अलर्ट खड़े थे। ये सब शुमाली कोरिया को दिखाने के लिए था कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो नताइज भयानक होंगे। इंजीनियर्स ने सुकून से चीन सा चलाया, दरख्त काटना शुरू किया। शुमाली कोरिया के फौजी करीब खड़े देखते रहे। उनकी आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन वो कुछ कर ना सके। चंद घंटों बाद वही दरख्त जो कभी फखर का निशान था, जमीन पर गिरा पड़ा था। ऑपरेशन खत्म हुआ और एक भी गोली न चली, लेकिन पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंच गया। अमरीका अपने फौजियों के खून का हिसाब जरूर लेता है। वाकये के कुछ दिन बाद शुमाली कोरिया ने अपने लहजे में नरमी पैदा की और अफसोस का इजहार किया कि यह हादसा पेश आया। अगरचे ये बाकायदा मुआफ़ी नहीं थी, लेकिन ये उनकी तरफ से एक नायाब कदम था। यह था ऑपरेशन पाल बनियान, तारीख का वो वाकया जहां एक दरख्त ने जंग को जन्म दिया और एक दरख्त गिरने से
دنیا ایک بڑی جنگ سے بچ گئی۔